तो जब हम प्लांट पे ध्यान नहीं देते तो प्लांट अपने आप को ट्रेन करने लगता है, अपने आप को बैलेंस करने लगता है। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज इस प्लांट को हम ध्यान दे रहे हैं, यानी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ है देखिए, यहाँ ये डायबैक हो गया और यहाँ अपने आप ही एक अपवर्ड एक ब्रांच होने लगी है। तो ये वक्त होता है दोस्तों, जब हम प्लांट पे ध्यान नहीं देते तो जो ब्रांच हाइट पे होती है वहाँ थोड़ा ग्रोथ हो जाता है, फिर ग्रोथ रुक जाता है और ऐसी ब्रांच जो जहाँ न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच सकता वहाँ प्लांट अपने आप को डायबैक की स्थिति में ला देता है। यहाँ देखिए, जहाँ ग्रोथ नहीं चाहिए वहाँ भी ये ब्रांच ग्रो हो रही है। ये थोड़ा लंबा है तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डायबैक देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो प्लांट अपने आप को ट्रेनिंग करने लगेगा दोस्तों। न्यूट्रिएंट जहाँ पहुँच सकता है वहाँ पहुँचाने लगेगा, नहीं जाता वहाँ डायबैक करवाने लगेगा दोस्तों। प्लांट की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। लोअर ब्रांचों में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ भी ये बहुत ही लोअर ब्रांच हो गई। तो यहाँ क्रेजी बेंड्स पे हमने वर्क किया है, बहुत ज़्यादा क्रेजी बेंड करवाया था, पर इतना ध्यान नहीं दे पाया तो लॉस भी हो गया है। तो यहाँ केवल इस तरह ट्रिमिंग करके हम बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए डायबैक हो जाता है सब, और जो ऊंची और लंबी ब्रांचें होती है वहाँ ही न्यूट्रिशन जाते हैं और प्लांट अपने आप ही जो भी शेप अपने हिसाब से लेने लगता है, जो हमें पसंद नहीं आता बाद में। तो इसलिए हमें इस तरह टाइम पे ट्रिमिंग तो देना ही पड़ेगा प्लांट को, क्योंकि ये देखिए ये ब्रांच ज़्यादा ग्रो होने लगी है और दूसरी ब्रांचों में ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो अब सब ब्रांचों को एक बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो आज मैं क्लोज वर्क कर रहा हूँ बिना स्टेम के। देखिए कर्वेचर देखिए इस प्लांट के बिल्कुल ही अननेचुरल है। ये लंबी ब्रांच है, उसको मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ ज़्यादा कर्वेचर नहीं लाने हैं हमें। अब यहाँ जो कुछ भी बनता है उसको शेपिंग करना है हमें। तो ज़्यादा लंबी ब्रांचें होगी वो निकाल रहे हैं, जिससे प्लांट को थोड़ी आसानी हो अपने आप को बनाए रखने में। नहीं तो इसी तरह प्लांट कुछ ब्रांचों को डायबैक करवाता रहेगा, क्योंकि प्लांट को सभी ब्रांचों में न्यूट्रिएंट पहुंचाना होता है। आप देख सकते हैं उसका शेप बहुत ही ड्रामेटिक है। वैसे किसी को लगेगा कि इसको वाइन शेप्ड क्यों नहीं बनाया। पहले भी इस प्लांट पे कुछ कमेंट आए थे दूसरे वीडियो में। पर दोस्तों जब फाइकस है इस तरह का पत्ते वाला, तो उसको आप टहनी भले ही एक और मोड़ देंगे, बट वो जब लीफ आ जाएंगे तो फिर वो वाइन शेप्ड इफेक्ट नज़र नहीं आएगा ब्रांच की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से। इसलिए इस प्लांट में ऐसा ना ही करे तो बेहतर रहेगा। ये भी लंबी ब्रांचें में निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ब्रांचों को और एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ और भी वैसा ही होगा, यानी इतना ज़्यादा क्या कहें कि बैलेंस में नहीं बना पा रहा है अपने आप में प्लांट। तो ये सब लंबी लंबी जो ब्रांच है उसको भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, जिससे एक यहाँ एक कैनोपी सी दिखने लगे। नहीं तो अगर हम इस ब्रांच को मोटी करेंगे, ये अच्छा भी लग रहा है तो चलिए उसे रहने देंगे। तो उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। तो यहाँ थोड़े दिन यहाँ ग्रोथ रहेगा इन ब्रांचों में, हमने ट्रिमिंग नहीं किया तो ऊपर ट्रिमिंग कर दिया है अब। तो अब क्या होगा, प्लांट में न्यूट्रिएंट
का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, ऊपर कुछ ग्रोथ होगा और यहाँ नहीं हमने ट्रिमिंग किया है इसलिए यहाँ थोड़ा फास्ट होगा। और मानसून अगर अच्छा जमता है फिर से तो फिर जो भी ग्रोथ होगा इन ब्रांचों में अच्छे से होगा एज ए सेक्रीफाइस। तो इसको हमें मोटी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि इन ब्रांचों के मुकाबले तभी ये प्रोपोर्शन में आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इस पूरी ब्रांच को ही रिमूव कर देंगे। यहाँ से जो हमने एक ब्रांच रिमूव की थी उसमें से भी हमने एक प्लांट बनाया है जिसमें हमने टहनी पे इस तरह का कुछ था, इसमें हमने रोक को फंसा दिया था। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।